धनबाद डीसी ऑफिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 28 युवकों से 2 करोड़ की ठगी। जालसाजों ने अधिकारी व क्लर्क बनाने का दिया झांसा। धनबाद डीसी कार्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 28 युवकों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। मजेदार बात यह है कि ठगी करने वालों ने अधिकारी की नौकरी दिलाने के नाम पर भी पैसे वसूले हैं। इन युवक और युवतियों को फर्जी योगदान लेटर भी डाक से भेजा गया था। जब युवकों ने ठगी करने वाले विकास कुमार से योगदान दिलाने के लिए धनबाद साथ चलने के लिए दबाव बनाया तो वह कुल्टी स्थिति अपने किराए के मकान से फरार हो गया। उसने अपना फोन भी बंद कर लिया है। ठगों के इस गिरोह में विकास कुमार के साथ दीपक राम भी शामिल है। विकास कुमार ने जिन 28 युवकों से ठगी की है उनमें बंगाल के कुल्टी निवासी उसके मकान मालिक के बेटे प्रकाश सिंह और बेटी अनामिका कुमारी भी शामिल है। बाकी 26 युवक युवतियां धनबाद के निरसा की है। सभी युवक युवतियां करीब एक सप्ताह पूर्व योगदान लेकर धनबाद डीसी ऑफिस पहुंची तो उन्हें पता चला कि वे ठगी के शिकार हुए हैं। इसके बाद सभी शनिवार को फिर से धनबाद डीसी ऑफिस पहुंचे और सिटी एसपी अजीत कुमार से मिले और उन्हें पूरी मामले की जानकारी दी। बिगड़ने वाला है झारखंड का मौसम, पूरे राज्य में अलर्ट, 22 जिलों के लोग रहे सावधान। पूरे झारखंड में मौसम और अधिक बिगड़ने वाला है। अभी और अधिक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मानसून का अनुमान भी फेल हो रहा है। इस भयंकर गर्मी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। अब 15 की जगह 22 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव को लेकर पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 22 जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। सिर्फ पाकुड़ और साहिबगंज में तापमान 40 के नीचे है। हिल स्टेशन के नाम से मशहूर राजधानी रांची का तापमान कभी भी 40 के पार नहीं पहुंचा था, लेकिन वर्ष 2024 में सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आदिवासियों की जमीन पर हुआ बड़ा खेल, इस तरह की कई फर्जी खरीद बिक्री। ईडी जांच में हुआ खुलासा। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर अनुसंधान कर रही ईडी की छानबीन में यह खुलासा हुआ है कि रांची में बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन को जनरल बनाकर उसकी खरीद बिक्री की गई है। जालसाजी के इस नेटवर्क में सरकारी अधिकारी कर्मचारी से लेकर जालसाजों का एक गिरोह वर्षों से सक्रिय रहा है। गाड़ी गांव निवासी जमीन कारोबारी शेखर महतो उर्फ शेखर कुशवाहा ने रिमांड पर पूछताछ में भी ईडी को इसकी जानकारी दी है। पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर ईडी ने शेखर कुशवाहा को 3 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। पूछताछ में उसने कई अन्य आदिवासी जमीन के बारे में ईडी को बताया है जिसकी अवैध तरीके से खरीद बिक्री की गई है। यह जमीन बरियातू, मोराबादी, चिरौंदी, बड़गाई, रिम्स आसपास की है। शेखर कुशवाहा झामुमो नेता अंतु तिर्की के सिंडिकेट का हिस्सा रहा है। इसमें अंतु तिर्की, बिपिन सिंह, प्रियरंजन सहाय, इरशाद अख्तर, इरशाद, सद्दाम हुसैन, अफसर अली आदि शामिल रहे हैं। शेखर कुशवाहा को छोड़ सभी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। क्या किसी ने जानबूझकर फैलाई थी आग की अफवाह? रेलवे की जांच में जल्द सामने आएगा सच। कुमडी रेलवे स्टेशन के समीप रेल हादसे के बाद हर कोई ठोस कारण जानने के लिए बेकरार है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लातेहार से इंटरसिटी एक्सप्रेस रात 7:58 में कुमडी स्टेशन पहुंची तो वहां से आगे हेहेगढ़ा के पास लाइन क्लियर नहीं था। इसी कारण ट्रेन कुमडी स्टेशन पर ही खड़ी कर दी गई। अब लाइन पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी, इसलिए ट्रेन मेन लाइन पर खड़ी की गई। ट्रेन के रुकने के बाद 5 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। इसके बाद जब डाउन लाइन पर मालगाड़ी आने लगी तो किसी ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। इसके बाद अचानक बोगी में अफरा तफरी मच गई। यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। कुछ यात्री ट्रेन से उतरकर डाउन लाइन की तरफ सुरक्षित निकल गए, लेकिन 3 यात्री मालगाड़ी की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी ने मालगाड़ी को सामने से आता देखकर जानबूझकर यह अफवाह फैलाई थी या किसी शरारती तत्व ने अफवाह फैलाकर लोगों को परेशान किया? रेलवे इन तमाम सवालों की जांच कर रहा है। चीनी साइबर अपराधियों से वीडियो कॉल पर लेता था निर्देश, लगाता था लाखों का चूना। असम से गिरफ्तार हुआ मास्टरमाइंड। सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने रांची के डोरंडा की रहने वाली एनआरआई महिला से 29,94,000 की साइबर ठगी के तीसरे आरोपित व मास्टरमाइंड को असम से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपित फरहादुर रहमान उर्फ तंजीम है, जो असम के धुबरी जिले के फकीरगंज थाना क्षेत्र के मदौतरी गांव का रहने वाला है। साइबर अपराध थाने की पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर व असम पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार किया है। उसके पास से कांड में प्रयुक्त 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड तथा
कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल के आदान प्रदान व साइबर ठगी से संबंधित व्हाट्सएप चैट बरामद किया है। उसने पुलिस को बताया कि वह चीनी साइबर अपराधियों के सीधे संपर्क में था और हर दिन वीडियो कॉल पर उनसे बातचीत करता था और उनसे दिशा निर्देश लेता था। उसने चीन साथ ही इंडोनेशिया, हांगकांग व ताइवान में बैठकर उससे संपर्क में रहते हैं, जिन्हें यह भारतीयों का बैंक खाता व अन्य गोपनीय जानकारी शेयर करता था और साइबर ठगी में सहयोग करता था। इसके एवज में इसे कमीशन मिलता था जो क्रिप्टो करेंसी में आता था। बकरी चोरी कर भाग रहे युवकों को खदेड़ कर पकड़ा। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा पंचायत के गणेशपुर गांव से शनिवार को बकरी चोरी कर भाग रहे 3 व्यक्तियों को ग्रामीणों ने खदेड़कर 2 को धर दबोचा, जबकि एक युवक भागने में सफल रहा। दोनों चोरों को ग्रामीणों ने शिकारीपाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार गोपी टुड्डू उर्फ बिपिन व छोटका सोरेन दोनों पिंडराहाट थाना देवदार जिला गोड्डा के रहने वाले हैं। तीनों लोग गणेशपुर के मीना देवी की बकरी चोरी कर भाग रहे थे। बकरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर गाँव के एक बच्चे ने ग्रामीणों को बताया कि 3 व्यक्ति बकरी उठाकर भाग रहे हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने पीछा किया तो एक व्यक्ति भाग गया और 2 व्यक्ति पकड़े गए। शुक्रवार को भी मीना देवी की एक बकरी चोरी हो गई थी। इसके बाद ग्रामीण काफी सजग थे। घटना की सूचना पाते ही पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी हरि प्रसाद शाह पुलिस के बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों चोरों को थाना ले आए। ईडी को शेखर ने बताया आदिवासी जमीन जनरल बनाकर बेची गई, बनेगा ईडी का गवाह। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शेखर ने ईडी को बताया कि रांची में बड़े पैमाने पर आदिवासी जमीन को जनरल कैटेगरी का बनाकर खरीद बिक्री की गई। यह जमीन बरियातू, मोराबादी, चिरौंदी, बड़गाई और रिम्स के आसपास है। फर्जी दस्तावेज बनाने के गिरोह में जमीन दलाल के साथ सरकारी अधिकारी, कर्मचारी भी लंबे समय से शामिल हैं। ईडी सूत्रों के अनुसार शेखर कुशवाहा सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। बता दें कि पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर ईडी ने शेखर कुशवाहा को 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। ईडी को जानकारी मिली है कि शेखर झामुमो नेता अंतु तिर्की के जमीन के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले सिंडिकेट का हिस्सा रहा है। झारखंड को मिलेगी नई रेल लाइनों की सौगात, इस रूट पर जल्द होगा शुरू निर्माण कार्य। रेलवे बोर्ड ने दी स्वीकृति। हावड़ा से टाटानगर होते हुए झारसुगुड़ू, हावड़ा से खड़गपुर होते हुए भद्रक तथा चौथी लाइन, जबकि चांडिल से आद्रा होते हुए आसनसोल के लिए तीसरी व चौथी लाइन के लिए रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। इन लाइन के बनने से ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा, जबकि साल गाजरी से टाटानगर तक तीसरी लाइन का काम जुलाई माह से शुरू होगा। पत्रकारों से बात करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने यह जानकारी दी। लातेहार में भीषण हादसा, घर में घुसी अनियंत्रित कार, 1 की मौके पर मौत और 3 गंभीर रूप से घायल। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत तरवाड़ी पंचायत के ग्राम कोने गांव में शुक्रवार की रात 2 बजे एक बोलेरो अनियंत्रित होकर घर में घुसी, जिसे राजदेव लोहरा उम्र 50 वर्ष की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में संकुति देवी उम्र 46 वर्ष, आरती कुमारी उम्र 19 वर्ष व कर्मी देवी उम्र 45 वर्ष है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज को लेकर रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है सभी परिवार वाले घर में सो रहे थे। अचानक 2 बजे रात में बोलेरो ने घर में घुस गई और राजदेव लोहरा समेत परिवार वाले को रोन डाला, जिससे राजदेव लोहरा की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्व मुखिया जुलेश्वर लोहरा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने नवरंग चौक पर सड़क पर बैठकर सड़क जाम कर दिया गया। ग्रामीणों ने सड़क पर सौ रखकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा एवं सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। 316 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब लदा वाहन पकड़ाया, तीसरी पुलिस ने किया जब्त। एसडीपीओ ने दी जानकारी। तीसरी से जा रहा था बिहार। गिरिडीह के तीसरी थाना पुलिस ने अवैध शराब लदा एक वाहन को जब्त किया है। यह कार्रवाई एसपी को मिली गुप्त सूचना पर तीसरी पुलिस ने की है। इसकी जानकारी शनिवार को एसडीपीओ नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि एसपी को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से एक कार में अंग्रेजी शराब को लोड कर तीसरी होते हुए बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस अपने दल बल के साथ खिजूरी नदी के पास पहुंचे तो देखा कि तेजी से वाहन आ रही है। इस दौरान वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो चालक वाहन का रफ्तार तेज कर भागने लगा। इसके बाद रात्रि गश्ती दल को सूचना दी गई। इस दौरान थम्बाचक चेकनाका के पास गश्ती दल के द्वारा जांच किया जा रहा था। मौके पर जांच को देख तस्कर वाहन को मौके पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग खड़े हुए।
पुल की रेलिंग पर चढ़ा ट्रक, बड़ी दुर्घटना होते बाल बाल बची। जाम के बाद देर रात पुलिस ने खाली करवाया। धनबाद जिले के नेशनल हाईवे 2 कोलकाता नई दिल्ली मार्ग पर शनिवार की रात तोपचांची थाना क्षेत्र के मदैयाडी स्थित बांका पुल की रेलिंग में छोटा अम्बोना से सामान खाली कर आ रहे ट्रेलर अनियंत्रित होकर पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। हालांकि घटना में ट्रेलर चालक व उपचालक को कोई चोट नहीं आई है। सूचना मिलते ही तोपचांची पुलिस व एनएच कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रेलर को सड़क से हटा दिया। घटना में ट्रेलर का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। बोकारो में मौसम साफ, गर्मी तेज, लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। बोकारो जिले में मौसम साफ है, गर्म हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री एवं अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सोमवार 17 जून को भी मौसम साफ रहेगा, उष्ण लहर चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है, बूंदाबांदी भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री एवं अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मंगलवार 18 जून को गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। कहीं कहीं वज्रपात भी होने की संभावना बताई गई है। बिहार झारखंड के प्रमुख स्टेशनों पर सुविधाओं को हाईटेक करेगा रेलवे। इन स्टेशनों पर लगाए जाएंगे 35 एस्केलेटर। पूर्व मध्य रेल द्वारा ट्रेनों एवं स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाएं हेतु कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर एस्केलेटर लगाए जाएंगे। इससे वरिष्ठ नागरिक, महिला एवं दिव्यांगजन विशेष रूप से लाभान्वित हो सकेंगे। पूर्व मध्य रेल द्वारा प्रमुख स्टेशनों पर 35 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। इसमें 6 का काम भी चल रहा है। सहरसा स्टेशन समस्तीपुर मंडल में 1+ स्टेशन के रूप में शामिल है। यहाँ 2 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। इसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सहरसा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये दोनों एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं। इस वर्ष तक एस्केलेटर काम करने लगेंगे। इस शर्त को पूरा करो और झारखंड में जेडीयू का टिकट पाओ, नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा ऐलान। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य खीरू महतो ने प्रदेश पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव में जुट जाने को कहा है। उन्होंने शनिवार को डिप्टी स्थित पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में सदस्यता अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया है। साथ ही विधानसभा वार सम्मेलन आयोजित करने एवं मतदाताओं को पार्टी के कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम 15,000 सदस्य वाले नेताओं को ही आगामी विधानसभा क्षेत्रों में टिकट देने पर विचार किया जाएगा। इस मानक को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। रेलवे लेगा दुकानदारों पर एक्शन। चक्रधरपुर स्टेशन के पास टूटेंगी दुकानें, 72 घंटों का अल्टीमेटम जारी। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने का कार्य एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। इस बीच चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे द्वारा बनाए गए मिनी मार्केट कॉम्प्लेक्स सहित अन्य दुकानों के 25 लीज धारक लाइसेंसी दुकानदारों को रेलवे ने 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर साफ तौर पर कहा है कि सोमवार तक सभी दुकानदार दुकान खाली कर दे, अन्यथा दुकानों को रेलवे के द्वारा जबरन ध्वस्त कर उजाड़ दिया जाएगा। 72 घंटे का अल्टीमेटम की मियाद सोमवार 12 बजे खत्म हो रही है। रेलवे के इस फरमान से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने रेलवे के इस फैसले के खिलाफ रांची हाईकोर्ट में पहले ही मामला भी दर्ज किया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि रेलवे ने उन दुकानदारों को दुकान खाली कराने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। मिशन विधानसभा के लिए झारखंड बीजेपी को मिलेगा नया कमांडर, वाजपेयी के पास ही रहेगा संगठन का जिम्मा। झारखंड विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को ही चुनाव प्रभारी भी बनाया है। अब विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही नए चुनाव प्रभारी की घोषणा हो सकेगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी संगठन प्रभारी बने रहेंगे। चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सभी जिलों का दौरा कर राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं से निजी संबंध बनाया, जिसका फायदा पार्टी को मिला है। पुराने नेता रहे वाजपेयी के कार्यकर्ताओं से इस कनेक्ट को
भाजपा बरकरार रखना चाहती है, जबकि चुनाव प्रभारी रणनीति तय करने के साथ स्थानीय स्तर पर भाजपा नेताओं के साथ समन्वय करेंगे। आमतौर पर भाजपा में संगठन प्रभारी और चुनाव प्रभारी अलग अलग ही होते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है अगले 4 महीने विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में संगठन के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नेतृत्व उन्हें कार्यक्रमों से जोड़ा रखेगा, जबकि नए चुनाव प्रभारी के नेतृत्व में झामुमो गठबंधन सरकार से राज्य की सत्ता छीनने की लड़ाई होगी। जम्मू तवी एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था यात्री, फिसलकर पहुंच गया ट्रेन के नीचे। उसके बाद जो हुआ। झारखंड के धनबाद में कुम्हारदुबी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब चलती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश करने के दौरान एक यात्री ट्रैक पर गिर गया। यात्री के ऊपर से ट्रेन की सभी 10 बोगियां गुजर गई, लेकिन उस यात्री को खरोच तक नहीं आई। जानकारी के मुताबिक लगभग 55 साल के एक यात्री जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस से कुम्हारदुबी स्टेशन पर उतरे। वह बोतल में पानी भर ही रहे थे, तभी ट्रेन चलने लगी। वह दौड़कर चलती ट्रेन पर सवार होने की कोशिश करने लगे। इस बीच उनका हाथ फिसल गया और बोगी के नीचे ट्रैक पर गिर गए। यात्री को ट्रेन के नीचे आता देखकर आरपीएफ का जवान उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। ट्रैक पर गिरा यात्री ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह को पकड़कर खड़ा रहा। लगभग 10 डिब्बे गुजर गए पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। लूटकांड के बाद नोवानगर के रास्ते भागी अपराधी, ढूंढती रह गई पुलिस। पंडरा ओपी क्षेत्र के इटकी रोड स्थित बाजरा चौक के समीप दिन दहाड़े हुए ज्वेलरी दुकान लूटकांड के बाद पुलिस ने बाइक सवार अपराधियों का पीछा तो किया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद दिशा भटक गई। बाइक सवार अपराधी बाजरा चौक से इटकी रोड में भागते हुए आगे जाकर नोवानगर के रास्ते में घुस गया और फिर वहां से रिंग रोड होते हुए फरार हो गए। हालांकि पीछा कर रही पुलिस पार्टी स्थानीय लोगों से पूछते हुए विपरीत दिशा में चली गई, जिसका फायदा अपराधियों को मिला। लूटकांड का सुराग ढूंढने के लिए पुलिस की अलग अलग चार टीमें लगातार काम कर रही है, लेकिन 3 दिन बाद भी कहीं कोई सुराग नहीं मिला है। अब टेक्निकल सेल ही पुलिस के लिए एक सहारा बची है, जिसके माध्यम से अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। कर्रा में आईआरबी के जवान की सड़क हादसे में मौत, पसरा मातम। जरियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्रा तोरपा मुख्य पथ के बाला डुमारी गांव के समीप कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान ओस्कर हेम्ब्रोम 36 वर्ष पिता बेंजामिन हेम्ब्रोम बारकुली राय टोली तोरपा के रूप में की गई है। मृतक आईआरबी का जवान था जो धुरवा रांची में कार्यरत था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओस्कर हेम्ब्रोम बारकोली राय टोली अपने घर से मोटरसाइकिल से रांची जा रहा था। इस दौरान बाला डुमारी से नजदीक नियंत्रण खोकर रांची से तोरपा की तरफ जा रही एक चलती कार से जा टकराया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बाइक के फरकच्चे उड़ गए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।